हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्पेशली हम बात करने जा रहे हैं। आपने थंबनेल में जो टाइटल देखा है, उसके अकॉर्डिंग ही इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा क्या करें कि आपके किसी भी विषय में आपको बैक नहीं मिले या फिर आपके नॉट क्लियर आपको वहाँ पर शो नहीं हो। तो दोस्तों, अधिकतर स्टूडेंट्स के साथ में जो कि वीएमओयू से किसी भी प्रकार का स्ट्रीम से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो उन सभी के साथ में अधिकतर स्टूडेंट्स के जिनके बैक्स आती हैं, तो उन सभी के साथ में इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो दोस्तों, उसके पीछे की कई सारी वजह हो सकती है, कई सारे रीजंस हो सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में, उन सभी का सॉल्यूशन और ऑल डाउट्स जो रिगार्डिंग्स आपकी स्टडी को लेकर के हैं, वीएमओयू बुक्स को लेकर के हैं, और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि आपके बैक नहीं आए, क्या पढ़ना है आपको, कहाँ से आपको जो क्वेश्चन आंसर है या फिर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए कौन-कौन सी हो सकती हैं, उन सब चीज़ों को कहाँ से आपको देखना है, स्टडी करना है, ताकि आपके किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना आए और आप अच्छे मार्क्स के साथ में अपना कोर्स कंप्लीट करें, अपना ईयर कंप्लीट करें। ठीक है दोस्तों? तो आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं और आप सभी को मैंने बता दिया है कि इस वीडियो में हम किस चीज़ की बात करेंगे, क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े और अच्छे अंक कैसे लाएँ। ठीक है दोस्तों, आपको बिल्कुल भी ये चीज़ें फ़ोकस नहीं करनी है कि मैं इस वीडियो में किसी भी प्रकार से आप लोगों को डिस्कम्फ़र्ट करने का प्रयास करूँगा। यहाँ मेरा एक ही उद्देश्य है दोस्तों कि आप लोगों की हेल्प हो सके। आपके हेल्प के उद्देश्य से ही पहचान एकेडमी हमेशा अग्रसर रही है और आगे भी आप ही के साथ बनी रहेगी। लेकिन कई स्टूडेंट्स को मैंने वीएमयू के स्टूडेंट्स को इस चीज़ का कंप्लेंट करते देखा है कि सर मेरे पेपर्स हैं जो 2 ईयर से कंटिन्यू क्लियर नहीं हो पा रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है उनमें। तो अगर मान लो ऐसा है, और ऐसा मैं मानता हूँ कि अधिकतर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके साथ में इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, जिनके पेपर्स बैक रह जाते हैं, अच्छा लिखते हैं लेकिन उसके बावजूद बैक रह जाते हैं। उसका जो मेन जो फ़र्क पड़ता है वो उस चीज़ का पड़ता है कि उसने जो भी डाटाज़ हैं या जो भी चीज़ें जहाँ से भी स्टडी की है, वो सही ढंग से और सही तरीके से उसने स्टडी को कैच अप नहीं किया है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम्स। ठीक है दोस्तों? अभी बात करते हैं, जैसा कि दोस्तों आप सभी को मैं बता देता हूं कि हमारे राजस्थान में पहली बार आजाद 1 वीक सीरीज जो कि अभी जारी की गई है। ठीक है, ये अजय मेरू पब्लिकेशन जयपुर के द्वारा जारी की गई है और ये राजस्थान में पहली बार जारी की गई है। आप सभी को बता दें कि जो अदर देन यूनिवर्सिटीज हैं, उन सभी यूनिवर्सिटीज की 1 वीक सीरीज आती है। और 1 वीक सीरीज का मतलब ये होता है कि 1 वीक सीरीज का मतलब ये होता है कि उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं या प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं या नेक्स्ट ईयर संभावित क्वेश्चंस जो बन सकते हैं आपकी एग्जामिनेशन में, वो सभी क्वेश्चन उसमें समावेशित किए जाते हैं। तो ये 1 वीक सीरीज का उद्देश्य रहता है और इसके साथ साथ में आपको एक ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करवाना उद्देश्य रहता है कि जिसमें आपकी स्टडी रिगार्डिंग और आपकी एग्जाम्स रिगार्डिंग जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सभी उसमें अवेलेबल हो सकें और एक संक्षिप्त रूप में। ठीक है दोस्तों, और आपकी एग्जाम के लिए यूजफुल भी रहे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का कुछ प्रावधान है और 1 वीक सीरीज में रहता है। लेकिन हमारे राजस्थान में अजय मेरू पब्लिकेशन में ये बहुत अच्छा काम किया है। मैं आप लोगों को प्रेफ़र करूँगा इस चीज़ के लिए कि आप लोग 1 वीक सीरीज़ खरीदें, क्योंकि 1 वीक सीरीज़ इसलिए खरीदना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कई बार क्या है कि जैसे वीएमओयू की बुक्स आती हैं, तो वो काफ़ी मोटी बुक्स आती हैं और हमारे पास में इतना टाइम नहीं होता है कि हम वीएमओयू की बुक्स को फ़ॉलो करें, और फ़ॉलो कर भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एक सरल भाषा में और एक संक्षिप्त लैंग्वेज में अकॉर्डिंग टू आपकी वर्ड्स लिमिट्स के है ना, आपकी जो शब्द सीमा आपको एग्जाम में दी जाती है, उसके अनुसार भी जो चीज़ें आपको मतलब एक तरह से एग्जाम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो सब चीज़ें आपको इस 1 वीक सीरीज में देखने को मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा आपको सब तरह का परीक्षा पैटर्न है या ट्रेड एनालिसिस है या फिर आपके जो टॉपिक एनालिसिस है या फिर इसके अलावा जो क्वेश्चंस के इसमें पार्ट्स या खंड या ब्लॉक्स डिवाइड जो आते हैं आपके पेपर्स में, तो उस तरह का डिवीजन जो वहाँ आपको देखने को मिलता है, वो आपको ऑटोमेटिकली 1 वीक सीरीज में डायरेक्टली देखने को मिलेगा और आप उन्हें देख सकते हैं और उसी पैटर्न में आपको पेपर भी एग्जामिनेशन में दिखेगा। तो ईजिली हो जाता है थोड़ा आपके लिए प्रिपरेशन करना और साथ-साथ में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। आप जब एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है।
तो दोस्तों ये अजय मेरू पब्लिकेशन के द्वारा जारी की गई बुक है और ये अभी पहले वीएमओई के लिए कोई 1 वीक सीरीज़ नहीं आया करती थी, लेकिन अभी अजय मेरू पब्लिकेशन के द्वारा ये 1 वीक सीरीज़ लॉन्च की गई है दोस्तों। और ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए लगभग सभी सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है और आप इसे घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें अलग-अलग सब्जेक्ट्स की अलग-अलग बुक्स हैं, अलग-अलग स्ट्रीम से, अलग-अलग ट्रेड से, सभी तरह की बुक्स आपकी 1 वीक सीरीज़ जो हैं, वो अवेलेबल हैं। और बात करें कि जो विश्वविद्यालय के कौन-कौन से सब्जेक्ट पर ये 1 वीक सीरीज़ आ चुकी है, तो मैं स्ट्रीम्स की बात करूँगा कि जैसे बीए वाले स्टूडेंट हैं, भूगोल से हैं, इतिहास से, समाजशास्त्र से हैं, राजनीति विज्ञान से, हिंदी साहित्य से, अंग्रेजी साहित्य से एंड अनिवार्य विषय से, एमएससी भूगोल से, एमए मनोविज्ञान, एमए इतिहास, एमए समाजशास्त्र, एमए राजनीतिक विज्ञान, एमए हिंदी साहित्य, एमए अंग्रेजी साहित्य और एमएससी गणित, एमए शिक्षा, एमए संस्कृत, एमए एमएससी रसायन विज्ञान। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल ऑल सब्जेक्ट को प्रोवाइड करवा रहा है आपका अजय मेरू पब्लिकेशन आज़ाद 1 वीक सीरीज़ के नाम से। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बेहतरीन आपको मटेरियल मिल रहा है और अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ों के प्रश्नों का भी आकलन है। मैंने इसे पढ़कर भी देखा है, इसमें कई तरह के क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि अभी हाल ही में हुई एग्ज़ामिनेशंस में रिपीट हुए हैं, तो हमारे चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं कि हम अच्छे मार्क्स ला सकें। इसके साथ-साथ में जैसे कि अभी जून 2020 की एग्ज़ामिनेशन हुई थी, तो उसमें भी ज़्यादातर क्वेश्चन जो पुट अप हुए हैं, वो यहीं से हुए हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि 100 में से आपके 70 टू 80% मार्क्स तो आप अगर 1 वीक सीरीज़ भी पढ़कर जाते हैं, तो वहाँ से भी ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों? आगे हम जैसे कि बात करें तो इसके अलावा अजय मेरू पब्लिकेशंस के अलग-अलग साइट्स हैं, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पर अलग-अलग आईडीज़ बनी हुई है, आप वहाँ जुड़ सकते हैं और अगर आप घर पर डिलीवरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो घर पर भी आप इन्हें कोरियर के माध्यम से इस सीरीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर किसी प्रकार की आपको सूचना या किसी प्रकार की जानकारी अवेलेबिलिटी की कि इस सब्जेक्ट की बुक आई है या नहीं आई है, सीरीज़ पब्लिकेट हुई है या नहीं हुई है, तो वो सभी तरह की अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो इसके हेल्पलाइन नंबर्स हैं 9166392307। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों मैंने जो वीडियो में आपको बता रहा हूँ एक तरह से ये किसी बुक का या सीरीज़ का कोई प्रमोशनली वीडियो नहीं है। ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो है कि आपको ये बताया जाना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको अच्छे अंक मिल सकें। ठीक है दोस्तों? तो ये अच्छी बुक लगी मुझे, मैंने भी पढ़ी है और इसमें कई तरह के जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वो काफ़ी अच्छी दे रखी हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का जो एनालिसिस है और जो ट्रेड एनालिसिस है, यानी टॉपिक वाइज़ एनालिसिस है, वो भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए। आगे हम बात करें कि अलग-अलग सब्जेक्ट्स की ये प्रोवाइड होती हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जैसे कि इसका थोड़ा-सा आपको अ, सीरीज़ का डिटेल में समझाता हूँ कि क्या प्रोसेस रहता है। आप जैसे ही इस 1 वीक सीरीज़ को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पेज पर इस तरह से सीरीज़ की जो विशेषताएँ हैं, क्वालिटीज़ हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको रूबरू करवा दूँ कि यहाँ पर आपको सबसे पहले जो विगत वर्ष हैं, उन सभी के आपको प्रश्न पत्रों का संकलन देखने को मिलेगा। और जो वीएमओ की वेबसाइट पर जो ओल्ड पेपर्स दिए रहते हैं, उनके क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और प्रश्नों का अध्यावार, वर्गीकरण और सूचीकरण यानी ट्रेड एनालिसिस जिसकी मैंने बात की है, टॉपिक वाइज़ प्रत्येक लेसन वाइज़ जो एनालिसिस है वो किया गया है, वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है दोस्तों। और सिविल सेवकों, प्रोफेसर्स, वरिष्ठ अध्यापकों जैसे विषय विशेषज्ञों द्वारा ये निर्मित की जाती है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैंने अजय मेरू पब्लिकेशन से भी मेरी बात हुई है, तो उनका काफ़ी अच्छा कार्य रहा है स्टूडेंट्स के भविष्य को ध्यान में रखते हुए क्योंकि वीएमओयू की लगातार ये थोड़ी-सी एक न्यूज़ बन रही थी कि यार अधिकतर स्टूडेंट्स के बैक एग्ज़ाम्स में बैक आती है तो क्यों ना एक अच्छा आइडियाज़ सामने लाया जाए जिसमें मतलब स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो ये मैं मान सकता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा बेहतरीन आइडिया है। इसके माध्यम से स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी जैसे कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को मिलती है। ठीक है दोस्तों? इसमें जैसे कि फिर आगे आपको निशांत जैन जी हैं जिनके द्वारा ये संस्थापक हैं, निशांत वैद हैं सॉरी आज़ाद के नाम से हैं और ये इनका भी काफ़ी अच्छा है, ये गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं, छात्र नेता रह चुके हैं प्रसिद्ध। और दोस्तों इसके अलावा बात करें जैसे कि आगे जहाँ हम एनालिसिस की बात करते हैं ट्रेंड एनालिसिस की, तो ट्रेंड एनालिसिस में आपको इस तरह से मिलेगा कि जैसे फर्स्ट चैप्टर है आपका, ये हिंदी की बुक है लेकिन अगर मान लो किसी भी सब्जेक्ट की बुक हो, किसी भी सब्जेक्ट की एक 1 वीक सीरीज़ वाली बुक हो, तो उसमें आपको इस तरह का अगर ट्रेंड एनालिसिस देखने को मिल जाता है ना, तो उससे अनुमान लग जाता है कि इस चैप्टर से लगभग-लगभग इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं और उस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं। आगे जैसे कि हम बात करें, आगे आपको चैप्टर्स का नाम मिलेगा और इस तरह से
सबसे बड़ी विशेषता इसकी यह है कि यहाँ आपको जैसे चैप्टर वाइज डिवीजन दिया रहेगा कि पहला जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस स्टार्टिंग में क्वेश्चंस आते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, और उसी के अकॉर्डिंग जैसे शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए आपको क्वेश्चन कैसे करना है, तो वो सारा डिटेल वाइज इसमें आपको पूरा जितने भी क्वेश्चंस के आंसर दे रखे हैं वो निश्चित शब्द सीमा और जो एग्जाम के प्रीवियस एग्जाम के किस सत्र में और कब आए थे प्रीवियस एग्जाम में, तो उन सभी चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है और शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखते हुए आपको इसी तरीके से क्वेश्चन आंसर एग्जाम में करने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का अलग से वर्गीकरण है, और जो फिर उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न है उनका अलग से वर्गीकरण है। फिर उसके बाद में आपके जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस होते हैं, उनका 500 शब्दों का वर्ड लिमिट के साथ में अलग से वर्गीकरण दिया गया है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा आपका 500 शब्दों का वर्गीकरण वाला क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप शब्द सीमा 500 शब्द है और ये प्रीवियस दिसंबर 2017 के सेशन में आया था। तो ऐसे क्वेश्चनों का अगर विभाजन आपको मिल जाता है, वर्गीकरण एक एकत्रित ढंग से और एक सुव्यवस्थित ढंग से आपको एक जगह देखने को मिलता है, तो मैं मानता हूँ ये सोने पे सुहागा जैसा काम होगा, क्योंकि आपकी काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगी एग्जामिनेशन में, आपको काफ़ी यूज़फुल लगेगा। और आप बाकायदा आप जब एग्जामिनेशन देने जाओगे तो एग्ज़ाम में भी आपको काफ़ी फ़ायदा देगी ये 1 वीक सीरीज़। तो दोस्तों, मेरा सजेशन आप सभी से यही है कि आप लोग परचेज़ करें और ज़्यादातर फ़ोकस करें 1 वीक सीरीज़ को स्टडी करने पर, क्योंकि इस टाइम पर अधिकतर स्टूडेंट्स के पास टाइम होता है और नहीं भी होता है, क्योंकि कुछ लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी करते हैं और कुछ हैं जो किसी अन्य अदर कारणों से जो बिज़ी रहते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर स्टडीज़ करते हैं। बट एग्ज़ाम के लिए जो यूज़फुल चीज़ है, वो मैं ये प्रेफ़र करूँगा कि अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बुक्स भी आप पढ़ रहे हैं। लेकिन एकदम सरल भाषा में अगर किसी चीज़ को देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो आपको, और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये 1 वीक सीरीज़ खरीद लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों? इससे जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा इसमें लेखन कार्य भी है, काफ़ी अच्छा इसमें आपका हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन किया गया है। हर क्वेश्चन को काफ़ी जेनुइनली तरीके से, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया गया है और जल्दी याद होने लायक इसको तैयार किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यही वीडियो थी जिसके माध्यम से मुझे बताना था आप सभी को कि आप कहाँ से पढ़ें। यहाँ आज़ाद 1 वीक सीरीज़ से आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं, और क्या पढ़ना है आपको, इस तरह से जो अति लघु उत्तरीय हैं, लघु उत्तरीय हैं, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस है, इसको इस तरह से वर्गीकरण करके एक प्लेटफ़ॉर्म पर अगर आपको मिल रहा है, तो आप यहाँ से भी इसका स्टडी कर सकते हैं, ताकि आपकी एग्ज़ामिनेशन में आपको अच्छे अंक प्राप्त हों। ठीक है दोस्तों, तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।